झूठ और बेईमानी बेशक जल्दी तरक्की करते हैं, पर उनकी लंबी उम्र नहीं होती। लंबी उम्र सत्य और ईमानदारी की होती है, जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। असत्य और मक्कारी और झूठ बहुत जल्दी प्रसिद्धि पाते हैं, लेकिन समाप्त भी उतनी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़िए। सुप्रभात, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानते हैं बेतान कक्षा 12 चैप्टर 4, जो सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक है। उस बेतान में जो चैप्टर 4 है वो एन फ्रैंक के बारे में है, लेखिका जिन्होंने लिखा है डायरी। और वो डायरी जो नाजियों का यातना गृह था उसमें लिखी गई अज्ञातवास में। तो उस डायरी के जो कुछ पन्ने यहाँ पर दिए हुए हैं उनके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एन फ्रैंक के बारे में जानते हैं। एन फ्रैंक जन्म 12 जून 1929 फ्रैंकफर्ट शहर जर्मनी में हुआ था। माता ऑटो फ्रैंक, पिता एडिथ फ्रैंक। भाषा डच थी, जर्मन को भी जानती थी, जर्मन भाषा को भी। ये रचना इनकी 1952 में प्रकाशित अंग्रेजी में थी और उस रचना का नाम था द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। ठीक है, द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। ये 1952 में प्रकाशित हुई थी अंग्रेजी में। विधा डायरी थी और इनकी जो डायरी थी वो ओरिजिनल डच भाषा में प्रकाशित हुई थी 1947 में, और बाद में इसको अंग्रेजी में 1952 में भी पब्लिश कराया गया। इनकी प्रसिद्धि दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक थी ये डायरी। यात्रा गृह नाजियों के यात्रा गृह में ये बंदी थी। मृत्यु 1945 में हुई थी, इनकी फरवरी मार्च में मानी जाती है। और डायरी का विषय है नाजियों के यातना गृह में यहूदियों का जो नरसंहार हुआ था, यहूदियों को जो रखा गया था नाजियों के यातना गृह में, उसी यातना गृह में ये भी बंदी थी और वहीं पर इन्होंने इस डायरी को लिखा था। हिंदी में अनुवाद किया है। इसमें जो हिंदी की किताब में है उसको सूरज प्रकाश जी ने किया है, सूरज प्रकाश जी ने। अंग्रेजी भाषा में डायरी का नाम था द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। 1952 में, जैसे हमने बताया था, प्रकाशित हुई थी। बेतान पुस्तक में जो पार्ट का नाम है वो डायरी के डायरी के पन्ने करके दिया है। और डायरी के पन्ने, ये जो अंग्रेजी में प्रकाशित डायरी है द डायरी ऑफ द यंग गर्ल 1952, उसी में से ये कुछ पन्ने लिए गए यहाँ पर, ये द डायरी ऑफ द यंग गर्ल से। बेतान पुस्तक के अनुसार पहली घटना जो डायरी में शुरू होती है वो 8 जुलाई 1942 से वो बताती है, लिखती हैं 8 जुलाई 1942 से। और डायरी और उसकी जो आखिरी घटना है वो है मंगलवार 13 जून 1944 में, जो लिखी उन्होंने डायरी में। तो 1942 से 44 में 8 जुलाई से और 13 जून तक के बीच की जो भी उस यातना गृह में हुआ उनके साथ, जिस तरह का बंदियों के साथ जो भी यात्राएं दी जाती वो सब उसके बारे में लिखा गया है। पाठ की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। डायरी जो है उन्होंने किट्टी नामक एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित करके लिखी है। किट्टी को संबोधित करके पूरी डायरी को लिखा गया है। और मार्च 1933 में हुआ क्या था, जो लिखा, फ्रैंकफर्ट में नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उसने जीत हासिल की। और जैसी नाजियों की जीत हासिल हुई, जो यहूदी थे उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। फ्रैंक परिवार जो नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर चला गया। जो एन फ्रैंक को जो परिवार था वो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर चला गया इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 में नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और 1942 में फ्रैंक परिवार अज्ञातवास में चला गया। फिर जैसे 40 में जब कब्जा हो गया नीदरलैंड पर जर्मनी का, तो फिर जो फ्रैंक परिवार था वो अज्ञातवास में चला गया, छिप गया कहीं कि अब। उसके बाद में यहूदियों, और एक बात और थी जो इस समय जब ये फरमान था कि कोई भी यहूदी
सवारी पर बैठकर नहीं चलेगा, पैदल ही चलेगा। तो सवारी पर बैठना भी उनके लिए मना थी। गेस्टापो गेस्टापो जो हिटलर की पुलिस थी उसको गेस्टापो कहते थे। गेस्टापो ने 4 अगस्त 1944 को फ्रैंक परिवार को यातना गृह में भेजा, वहां से पकड़ लिया उनको अज्ञातवास में खोजकर और उन्हें यातना गृह में भेज दिया। 1945 तक केवल एन फ्रैंक के पिताजी जीवित बचे थे और ये बाद में, और एन फ्रैंक की मृत्यु जैसे हमने बताया 1945 में हो चुकी थी। और 44 तक की घटना यहाँ शामिल है क्योंकि 45 में उनकी मौत हो गई, उसके बाद का नहीं है। और जो यहाँ लास्ट तक 45 तक जब ये डायरी हाथ लगी तो उनके पिताजी ही जीवित बचे थे यातना गृह में। ये कुछ संक्षिप्त जानकारी थी एन फ्रैंक की डायरी के कुछ पन्ने में और भी कुछ है चैप्टर के अंदर। ये तो था, ये संक्षिप्त परिचय था एन फ्रैंक और उनका डायरी के कुछ पन्ने जो पाठ है वितान में दिया गया है। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।